A to Z न्यूज लाइव, खबर की तह तक। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश से बिहार के सुपौल में बह रही कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। लोग बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं। गुरुवार की सुबह 4 बजे से ही कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होती रही। शाम 6 बजे तक कोसी बराज का जलस्तर 2,04,175 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। वहीं बराज के 56 में से 21 फाटकों को खोल दिया गया। जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र में नदी का जलस्तर 1,11,000 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है। जलस्तर के बढ़ने के बाद कोसी बराज के गेटों का संचालन भी नियमानुसार किया जा रहा है। जिस ओर पानी का प्रवाह अधिक दिख रहा है, फाटकों का संचालन भी उसी दिशा में किया जा रहा है। गुरुवार को बढ़ते जलस्तर के बीच नदी के प्रवाह के साथ अत्यधिक बालू की मात्रा देखी गई, जिससे पूर्वी और पश्चिमी मुख्य नहर को बंद करते हुए गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को फ्लेसिंग के लिए खोल दिया गया। बताया जाता है कि जब तक पूरी तरीके से पानी से बालू नहीं हटेगा तब तक फ्लेसिंग का कार्य जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर पानी सफ़ेद होने तक फ्लेसिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए दोनों ही मुख्य नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच तटबंध पर दबाव बढ़ा हुआ है। कौशकी भवन के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी में बताया गया है कि नदी के जल प्रवाह में हुई बढ़ोतरी के बाद पूर्वी कोसी तटबंध के 0 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पूर्वी कोसी तटबंध के 16.98 किलोमीटर स्तर पर बढ़ते जलस्तर का दबाव बना हुआ है। इस तटबंध के 25 किलोमीटर से लेकर 28 किलोमीटर पर नदी का पानी तटबंध से सटा हुआ है। इसके अलावा नदी के दोनों ही तटबंध के स्टर्ड और स्पर अपने सभी अवयवों के साथ सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तटबंध पर सतत निगरानी और चौकसी बरती जा रही है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में भी अब बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। कोसी सीमांचल की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पूर्णिया के निचले इलाकों में पानी अब फैल चुका है। कटाव की जद में कई गांव आ चुके हैं। लोग अपने घर मकान को तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भी जाते दिखने लगे हैं। इधर अमौर प्रखंड क्षेत्र में भी कनकई, महानंदा, फरमान एवं दास नदी के बढ़े जलस्तर से पानी निचले इलाके में फैल चुका है। इधर पूर्णिया में कनकई नदी का जलस्तर बढ़ा तो बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है। सिमलबारी नगरा टोल के लगभग 40 से 50 परिवार इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। टापू वाला नज़ारा अब इन गांवों में दिखने लगा है, जहां पानी घर आंगन में प्रवेश कर चुका है। खारी महीन गांव पंचायत के मीरटोला महेश बथनाह गांव में भीषण कटाव हो रहा है। इस गांव का अस्तित्व भी अब खतरे में दिखने लगा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विभाग द्वारा कटाव से बचाव के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। बताया गया है कि 2 दिन में लगभग 2 दर्जन घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। बैसा प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कनकई एवं महानंदा नदी का जलस्तर भी लगातार डरा रहा है। कई गांव में यह बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। लोग यहां अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर चुके हैं। पशुओं को लेकर लोग ऊंचे स्थानों की खोज में निकल गए हैं। इधर काशीबाड़ी, हिजली, पोखरैया, मठुआ टोली, हरिया, बरडीहा, मंगलपुर समेत कई गांवों में कटाव का संकट गहरा गया है। रायबेर पंचायत के हरिया गांव के नज़दीक भीषण कटाव नदी कर रही है और गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही बारिश ने इस संकट को और बढ़ाया है। बिहार में मानसून की बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब जल्द ही मानसून की भी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद से लोगों की समस्या और बढ़ने वाली है। आपको बताते चलें कि सीमांचल के अनेक गाँव हर साल बाढ़ का प्रलय झेलते हैं और यहाँ के लोगों में संकट को लेकर चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती जा रही है।